हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। मैं एडवोकेट साहिल गोयल एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को इन्फॉर्मेशन को लेके। अभी पिछले लगभग 10 से 12 दिन से मेरे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं उनके अंदर प्रशासन के कुछ लोग या स्कूल के जो कमेटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पेरेंट्स पे, बच्चों पे और टीचर स्टाफ के ऊपर जो है प्रेशराइज डालने की कोशिश कर रहा है इन टीकों के लिए। तो इन टीकों को कहा जा रहा है कि ये आपको बाध्य हैं और आपको लगाने पड़ेंगे, या ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये टीके नहीं लगाएंगे तो आपके बच्चे जो हैं स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या फिर जो टीचर्स हैं या स्टाफ है उनको कहा जा रहा है कि अगर आप टीका नहीं लगाएंगे तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी या फिर आपकी अटेंडेंस रोक दी जाएगी स्कूल के अंदर। तो इसी श्रृंखला के अंदर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये टीके जो हैं पूर्ण तरीके से स्वैच्छिक हैं और किसी भी तरीके से इनको जो है बाध्यकारी मैंडेटरी किया भी नहीं जा सकता। अगर कोई कहता भी है कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है या सरकारें ऐसा करने की कोशिश भी करती हैं तो वो गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा। इसी के अंदर आज एक लेटर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक एडवाइजरी है सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके जो सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, इनके बेस के ऊपर इन्होंने एज ए सेक्रेटरी साइन किया है इस लेटर पे। ये एक एडवाइजरी है, लेटर का नंबर है CBSE/AFF/टीकाकरण/2022। तो एडवाइजरी है ये। एडवाइजरी जो होती है, आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, एडवाइजरी जो होती है एक तरीके का सुझाव और एडवाइस होती है, यानी कि आपको कुछ करने के लिए सुझाव दिया जा रहा है या फिर आपको कुछ करने के लिए बताया जा रहा है, इनकरेज कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन कभी भी एडवाइस जो होती है ये मैंडेटरी नहीं हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से ये एडवाइस जो होती है आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं हो सकती है। इसी के अंदर हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे ये बता रहे हैं इसके अंदर कि सेकंड पॉइंट में ये जितने भी सीबीएसई के हेड्स हैं, स्कूल्स के हेड हैं जो एफिलेटेड है सीबीएसई से, उन सभी के पास ये लेटर गया है मिस्टर अनुराग त्रिपाठी की तरफ से। सब्जेक्ट है इसमें ये टीकाकरण के रिगार्डिंग बच्चों का फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर्स, 15 से 18 साल से बच्चों के लिए, उनके रिगार्डिंग है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस ऑन 27 दिसंबर 2021। ये कह रहे हैं कि 2021 के अंदर 27 दिसंबर को इस टीकाकरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू की थी, और 3 जनवरी से जो है 3 जनवरी 2022 से नेशनल लेवल पे जो है इस टीकाकरण का जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये टीका जो है एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत दिलचस्प बात है, ये कैसे इन बातों को लिखते हैं और किस तरीके से इनके पास ये फैक्ट्स आते हैं, ये तो अपने आप में बहुत ही जो है दिलचस्प चीज़ है, और अपने आप में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट पैदा करती हैं कि ये लोग ऐसे फैक्ट्स कहाँ से लाते हैं, इस प्रकार की बातें कहाँ से लाते हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तो इसमें बताना चाहूँगा, यहाँ ये लिखते हैं कि एज़ पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक कंपनी होती है, विल इंश्योर द सेफ्टी, जो टीका है वो इंश्योर करेगा सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ लिख रहे हैं विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ये कैसे करता है इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। आगे ये लिखते हैं इसके अंदर, और आगे ये लिखते हैं इसके अंदर कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टूडेंट्स लिविंग देयर होम्स टू अटेंड द स्कूल। ये कहते हैं कि जो बच्चे जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले ही कि लाखों लोगों ने, इवन करोड़ों लोगों ने टीकाकरण किया या लगवाया, और उसके बाद भी वो लोग जो है रीइन्फेक्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक उनके पास दोबारा से वही चीज़ें आ रही हैं। तो कभी एक जो बताया जाता है कि ये जो दुष्ट जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे इन्फेक्शन होता है, जो आपको कार्टून दिखाया जाता है, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक जो होता है, CGI, जो आपको टीवी पे लगातार दिखाया जा रहा है मीडिया कंपनियों के द्वारा, वो तो अपने रूप बदल रहा है बार बार।
जिस प्रकार से कहा जा रहा है। तो प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, आप खुद ही देख पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, कि कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रही है। उनको कहा जा रहा है कि अब आप तीसरा ठुकवा लीजिए। तो इसके अंदर ये कैसे इन बातों को लिखते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है इनके पास, और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो ये कहते हैं कि ये जो है सेफ्टी इंश्योर करता है, कि मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में कोई इन्होंने ऐसा कोई फैक्ट नहीं लिखा है इसके अंदर। आगे लिखते हैं कीपिंग इन व्यू दी अबव फैक्ट्स, इस बात को ये फैक्ट कह रहे हैं। तो ज़रूर जो है हम जल्द से जल्द इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास ये फैक्ट्स कहाँ से आते हैं कि इस टीके से जो है सेफ्टी होती है या फिर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं, या तो इनका कुछ निजी स्वार्थ हो सकता है या पद के लालच के अंदर ये ऐसा कुछ कर रहे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ 4-5 पॉइंट हो सकते हैं जो कि पहले भी एक लेक्चर के अंदर बताए गए हैं। आप लोग उनसे जो है चेक कर सकते हैं, मेरा एक लेक्चर रिकॉर्डेड है। आगे ये लिख रहे हैं इसमें कीपिंग इन व्यू द अबव फैक्ट्स द हेड्स ऑफ द CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स आर एडवाइज्ड। ध्यान दीजिए, एडवाइस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एडवाइस जो होता है सुझाव होता है। सुझाव आप किसी को दे सकते हैं या कोई हायर ऑफिसर किसी जूनियर ऑफिसर को भी दे सकता है, लेकिन सुझाव का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको करना ही पड़ेगा। वो सुझाव आपकी बेहतरी में हो, अगर आपको समझ में आता है तो आप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो सुझाव आपके लिए सही नहीं है तो आप उस सुझाव को ना मानने के लिए फ्री होते हैं। कोई भी आप पे दबाव नहीं डाल सकता इस प्रकार से किसी सुझाव के लिए। ये कहते हैं कि हेड्स ऑफ द CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू एनकरेज द पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल टू गेट देयर चिल्ड्रन ऑफ एज 15 to 18 ईयर्स। आगे लिखते हैं टीकाकरण के लिए एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम एडवाइस चाहते हैं कि हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो है CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, उन सबको एडवाइस किया जा रहा है यहाँ पे इस लेटर के द्वारा कि वो एनकरेज करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। कौन से लोगों को? पेरेंट्स को, टीचर को और स्टाफ। जो स्कूल का पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सबको एनकरेज करें। और जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको टीकाकरण करने के लिए एनकरेज शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और एडवाइस शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवाइस कभी मैंडेटरी नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के अंदर, और अपने जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं या स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात कीजिए कि ये अगर आप इस तरीके से दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। इसमें फिर से एक शब्द जो इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है वो है गाइडलाइन। गाइडलाइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गाइड्स जो होता है, गाइडलाइन जो होता है वो एक प्रकार से आप इसको समझने के लिए गाइड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं तो गाइड जो होता है आपको कुछ रिकमेंड कर सकता है, आपको कुछ सुझाव दे सकता है, लेकिन गाइड कभी भी आपको बाध्य नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, या ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और अगर वो कहता है भी है, अगर वो कहता भी है तो भी आप वो करने के लिए बाध्य नहीं होते हो किसी भी तरीके से। तो गाइड जो होता है सिर्फ आपको बता सकता है। तो इस प्रकार के लेटर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ही जल्द अनुराग त्रिपाठी इनसे बात करेंगे, जो सेक्रेटरी हैं CBSE बोर्ड के अंदर। ये जो कहते हैं कि ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, इसके पीछे क्या साइंटिफिक एविडेंस है इनके पास, क्या क्लिनिकल ग्राउंड्स हैं इसके पास, ये इनको प्रूव करना पड़ेगा। हम बहुत ही जल्द इनसे कनेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एनकरेज कहा जा रहा है, और अगर कोई भी ऑफिसर अपने किसी पद के लालच में या पैसों के लालच में या के प्रेशर में आके इस प्रकार के ऑर्डर्स दे रहा है कि जो टीका है उसको मैंडेट करने की कोशिश की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि उस टीका अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, या आपकी स्कूल में अटेंडेंस रोक दी जाएगी, या आपके बच्चे को स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा, या उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और IPC के मल्टीपल सेक्शंस लगते हैं इसके ऊपर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें कुछ जो सेक्शंस मुख्य लगते हैं वो मैं आपको सेक्शंस दोबारा से बता देता हूँ। सेक्शन 302, सेक्शन 336, सेक्शन 323, सेक्शन 319, सेक्शन 321, सेक्शन 166, सेक्शन 109, सेक्शन 120B, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड इस पे लगता है। सेक्शन 51, 54, 55, 56 एंड 58 भी इस पे लगते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इस प्रकार से दबाव देने की या फोर्स करने की, कोर्स करने की कोशिश करता आपके साथ कि ये टीका आप लगवाइए और नहीं लगवाएंगे तो आपको कुछ भी दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा, या आपसे इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेता है, तो ये जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इनके खिलाफ जो है आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर आप FIR भी लॉन्च कर सकते हैं अगर आपको कोई इस प्रकार से दबाव देने की कोशिश करता है तो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई ये भी पूछता है कि आपने ये टीका लिया कि नहीं लिया, ये आपकी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपकी SPID रूल्स जो हैं 2011 में बने थे, इनको इसी के अंदर, इस SPID रूल के अंदर जो आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन होता है वो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 43A और सेक्शन 72A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंदर प्रावधान है। अगर आपको कोई बाध्य करने की कोशिश करता है तो आप इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी ऑफिसर्स हैं अपने पद के लालच में और किसी और दबाव में, या उनको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता या उनको लेटर समझ में नहीं आता, उस चक्कर में वो जो अपने नीचे वाले स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या क्लास टीचर्स को या स्टाफ को ये बात कह रहे हैं कि आपको टीका जो है ज़रूरी है, लगवाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बदमाशी मत कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपनी किसी एडवोकेट से जो है इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कीजिए, राय लीजिए। नहीं तो ऐसी अगर आप बातें बोलेंगे तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर भी आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर होंगे। और आप बार बार अगर सोचते हैं इस प्रकार से आप दबाव देंगे तो तीसरा टीका तो शुरू हो चुका है, आपने लगवाना आप लगवा लीजिए, किसी और को दबाव मत दीजिए। ये जो बड़ी कंपनियां चाल चल रही हैं, मैं बताना चाहूँगा कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो जिस दिन एक लोहार की पड़ेगी ना उस दिन उनको ध्यान समझ में आएगी कि लोहार की जो एक चोट होती है वो 100 सुनार की चोट से भी जोरदार की होती है। तो बहुत ही जल्द जो है इन लोगों को इसका सबक सीखने को मिलेगा। आप सब जो है सुरक्षित रहिए अपने आप में, और जो आपको बाध्य करने की कोशिश की जा रही है उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांगली जो है उन लोगों को अपोज कीजिए, उनसे फाइट कीजिए, उनको बताइए, सही डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो इसके दुष्प्रभाव हैं, जो इन वेबसाइट्स के ऊपर जो टीका है इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन्ड हैं सारी चीज़ें। वहाँ से उनकी फैक्ट शीट्स डाउनलोड कीजिए, वो फैक्ट शीट्स को प्रिंट आउट करके उन पर जो भी साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं वो आप शेयर कीजिए उन लोगों से। साथ ही साथ ये जो एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंदर है इसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट आप जो है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर से भी ले सकते हैं। एक टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, उस चैनल से भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, और डट के जो है इन लोगों का सामना कीजिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे वही एक्चुअल में इस प्रकार की साइकोलॉजिकल वॉर को जीत पाएंगे। जो लोग वीक होंगे मेंटली, उनकी लड़ाई नहीं है, वो तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि वो तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और वो अपने शरीर को जो है लैब रैट समझते हैं, और वो उस लैब रैट को बनने से या अपने शरीर को जो है उन लोगों को सौंपने से देर नहीं लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो क्या कहें, क्योंकि उनको जब प्रेशराइज किया जाएगा तो वो कुछ भी करेंगे उस समय पे अपने शरीर के साथ, उन लोगों को दे देंगे। तो क्या कुछ किया जाएगा ये तो समय आने पे पता लग जाएगा आपको, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ये टीका लग जाएगा, GMO आपकी बॉडी हो जाएगी, उसके बाद आपको पेटेंट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो निरंतर हम इन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप भी जो है अपने लेवल पे इन चीज़ों के खिलाफ लड़िए और खड़े होइए, क्योंकि आपकी लड़ाई के लिए आपको खुद खड़े होना होगा। नमस्ते, वंदे मातरम।